प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है दोस्तों, आप लोग जितने भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। जिनका नाम लिस्ट पर है, जिनका नाम लिस्ट पर नहीं है, तो आप लोगों को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन व्यापम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना है, सारी जानकारी एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ प्रिंट आउट आप लोगों को रखना कंपलसरी है और सबमिट बटन पर अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म व्यापम की वेबसाइट पर जो है प्रमाणित नहीं किया जाएगा। व्यापम का साफ तौर से कहना है कि अगर सबमिट बटन पर क्लिक नहीं किए रहोगे और यहाँ पर पेमेंट कर दिए रहोगे तो फिर आपका जो आवेदन है वो निरस्त कहलाएगा। इसकी स्वयं जिम्मेदारी छात्र की होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को लिस्ट में नाम कैसे देखना है और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो अंतिम तिथि है 30 जून, इसकी जो है अंतिम तिथि रखी गई है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने देख सकते हो ये ए से लेकर सी तक, फिर डी से लेकर एस तक अल्फ़ाबेटिक के अनुसार यहाँ पर जानकारी उच्च शिक्षा विभाग ने दी है। तो यहाँ पर जैसे आपका नाम अगर ए से आता है तो ए से सी के बीच आता है तो वहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपका नाम है, फिर एप्लीकेशन नंबर है। ये इसी प्रकार से आप लोगों को अपना नाम है जो खोज लेना है। अब व्यापम की वेबसाइट पर आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर जो है आप लोगों को पंजीयन करना है और सबमिट बटन पर कैसे क्लिक करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारी जानकारी एक एक करके चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो पर आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले आना है व्यापम की वेबसाइट पर। यहाँ जैसे ही आएंगे आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों ने पिछला जैसे कोई भी आप लोग एग्जाम दिलाया हो गया अगर व्यापम के जरिए, तो फिर आपको यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, अर्थात व्यापम पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर जो एकदम न्यू हो, जो कभी भी एग्जाम नहीं दिलाया हो, तो उनको सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन मतलब व्यापम पर आपको पासवर्ड आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उच्च शिक्षा विभाग का जो आवेदन फॉर्म है उसको भर पाओगे। उसके बाद देख सकते हो, अगर मैं पहले से ही यहाँ पर जिनका यहाँ पर लॉगिन आईडी बना है व्यापम पर, उनको यहाँ पर कहाँ जाना है, व्यापम प्रोफाइल पर। यहाँ प्रोफाइल पर आएंगे, यहाँ देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, पासवर्ड पूछा जा रहा है, कैप्चा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अपन को जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। चलिए करते हैं दर्ज। चलिए दोस्तों, जो पासवर्ड है उसको भी अपन यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको अपन सही सही भरेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो हमने यहाँ पर भर लिया, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। देखो आप लोगों के सामने लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने ये जो है पेज खुलकर आता है। अभी देखो कौन कौन सा फॉर्म भरा रहा है। आबकारी आरक्षक 27 जून लास्ट डेट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट जो रिक्वायरमेंट एग्जाम है यहाँ पर देख सकते हो 30 जून इसका लास्ट डेट है, 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अपन को देखो यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे दोस्तों का सवाल आ रहा था कि हमारा जो है ओपन नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ क्या पूछा गया है, अप्लाई। अभी हमने कोई भी अप्लाई यहाँ पर नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद सबमिट बटन पर कैसे कैसे क्लिक करना है, सारी जानकारी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। एक गलती आप लोग अगर करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो निरस्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। व्यापम की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर आप पेमेंट भी कर दोगे तो भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर जैसे ही हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर साफ तौर से व्यापम का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति जन्म तिथि जो प्रमाण पत्र है वो अभी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो है पेपर होगा। और यहाँ पर देखो शुल्क के लिए क्या कहा गया है कि परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन पर दबाएं। और यहाँ पर कहा गया है अन्यथा परीक्षा शुल्क भुगतान के बावजूद भी आपका आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होता है उसका परीक्षा शुल्क जो है वापस कर दिया जाएगा उसी बैंक खाते में जहां से आप लोग पेमेंट करोगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए यहाँ पर तो मैं पेमेंट को लेकर आप लोगों को जानकारी बता दिया। अब यहाँ पर अपन को डालना है, सबसे पहले देख सकते हो यहाँ एप्लीकेशन नंबर भरना है। चलिए भरते हैं।
एप्लीकेशन, और प्रिंट आउट भी आप लोगों को बिल्कुल कंपलसरी है डाउनलोड करके रख लेना, ताकि भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पर हमने जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भरा, उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या भरना है अपन को, डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग एप्लीकेशन नंबर पर दिए थे वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। ध्यान रखिएगा, गलत डेट ऑफ बर्थ आप लोग डालोगे तो आगे जो है नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल आ रहा था कि हमारा नहीं बढ़ रहा है, हम कैसे करें, बहुत सारे दोस्तों का आ रहा था। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर क्या करना है। भाई जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपन सही से सेट कर लेते हैं। तो चलिए अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल लेते हैं। सेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया। देखो जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया आप लोगों के सामने जो एप्लीकेशन जो किए थे उसका जो है पूरा ब्यौरा यहाँ पर निकलकर सामने आ जाता है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि भैया यहाँ पर हम जो मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सवाल भी आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। देखो भाई आप अगर एप्लीकेशन नंबर सही से नहीं भरोगे, आप हो सकता है अपना जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो सही से नहीं भरोगे, तो फिर ये जो है आगे जो है नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ बर्थ डाला है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन होगा और खुलेगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटर योर रिसीव व्यापम प्रोफाइल मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्या बोला है कि अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपन को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है उसको अपन को भरना है। तो चलिए अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपन यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, चलिए भरते हैं जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर। तो जो व्यापम का मोबाइल नंबर है उसको अपन भरेंगे। देखो हमने यहाँ पर से मोबाइल नंबर भर लिया। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक की और ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आज ऐसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पर जो है ओटीपी जाएगा। अब उसको वेरीफाई कैसे करना है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ओटीपी दे 1939। देखो जो ओटीपी आया है उसको अपन को यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए मैं यहाँ पर दर्ज करके बता देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत लोगों को धोखा हो रहा है, तो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देखो जहाँ पर हमने जो देखो भाई मैं बता दूं फिर से, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का गलती हो रहा था। क्या गलती हो रहा था, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर था उसको अपन को काटना है, वहीं ओटीपी को डालना है। तो कई लोग सोच रहे थे कि ओटीपी का ऑप्शन कहाँ है, कहाँ डालेंगे, वहीं मैंने डाला और क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया आप लोगों के सामने देख सकते हो परीक्षा शुल्क विवरण 350 रुपये जो है परीक्षा यहाँ पर लिया जा रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो भी आप लोग कैंडिडेट होंगे आप लोगों से उसी प्रकार से शुल्क जो है लिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा जा रहा है वांछनीय जिले का चयन करें। तो देखो सबसे पहले अपन को करना है जिले का चयन। तो उसके बाद आप लोगों को राशि भी कैसे डालना है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, पेमेंट कैसे करना है। तो देखो जो भी जिला है आप लोग चयन कर लीजिएगा जहाँ भी पेपर दिलाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कोरबा डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कहा गया है कि मैं घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त दर्शित जानकारियाँ मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग पर। देखो यहाँ पर क्या कहा गया घोषणा पत्र पर, मैं घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त दर्शित जानकारियाँ मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी प्रयोगशाला परिचालक के पद हेतु दी गई जानकारी के अनुसार है। अब यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करना है एग्री पर, मैं सहमत हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो कैप्चा बटन है उसको अपन को डालना है। चलिए यहाँ पर डालते हैं। कैप्चा कोड को आप लोग सही भरिएगा दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ही डालेंगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे। देखो जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई समस्त जो जानकारियां ध्यान पूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय
किसी भी स्तर पर संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो यहाँ पर जो भी अगर आप लोगों की गलती होगा उसको आप लोग देख सकते हो व्यापम की वेबसाइट पर। तो देखो हमारा यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कन्फर्म यूर प्रोसेस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भुगतान के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका आवेदन क्रमांक पंजीकृत किए गए, कृपया इसे सुरक्षित रखें। 350 रुपये का भुगतान तक पहुंचने के बाद आपका आवेदन सफल पूर्वक जो है भुगतान प्रक्रिया करने का ट्रांजैक्शन स्थिति भी जांच आप लोग कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर बैंक पूछा जा रहा है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप किस प्रकार से अपना जो है पेमेंट करना चाहते हो उसको अपन देख सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को पेमेंट करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों इसको मैं सीधा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेमेंट कैसे करना है, तो हमको कौन सा बैंक से करना है। देख सकते हो यूनियन बैंक है और भी अन्य जो बैंक है, तो हमको SBI बैंक से करना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं। अगर आप कार्ड से अपना पेमेंट करना चाहते हो तो आप जो है कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ द कार्ड होल्डर पर क्लिक करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो CVV पिन है वो भी, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं पेमेंट करने के लिए। और UPI से करना चाहते हो तो UPI से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो खैर हम UPI से करेंगे। देखो यहाँ पर ना पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगा। तो दोस्तों हमने जो सक्सेसफुल पेमेंट है वो यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाता पेमेंट का इसमें सेफ्टी की वजह से, तो ध्यान रखिएगा। हमने पेमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या, पहले अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा था। किस चीज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, अप्लाई का। अब देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो कन्फर्म पर आप लोगों को बिल्कुल क्लिक करना है। अगर क्लिक नहीं करोगे तो फिर आपका जो आवेदन है निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने पूरा एप्लीकेशन जो है निकलकर सामने आ जाता है। देख सकते हो हमने प्रिंट आउट भी इसको अपन निकाल कर रख सकते हो। ध्यान रखिएगा, सबमिट। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तभी जाकर ये उच्च शिक्षा विभाग का पेपर आप दिला पाओगे। देखो हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्यापम प्रोफाइल CG गवर्नमेंट, इनका कहना है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल हो गया है। देखो भाई ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन क्लिक कर देते हैं। अगर फिर भी अगर आप लोगों को यहाँ पर सबमिटेड करना है, फिर भी यहाँ पर हमने सबमिटेड जो है कर दिया, तो उसको अपन को सबमिटेड करना अनिवार्य है। और इस प्रिंट आउट को आप लोग निकलवा कर रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना करना पड़े। तो देखो हमने यहाँ पर जो अपना पेमेंट है वो भी कर दिया। इसी प्रकार से आप लोगों को करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके लिए क्या सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, सारी जानकारी सिलेबस की आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और क्वेश्चन भी हो सकेगा तो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। MP क्वेश्चन आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जवाहर दोस्तों।